रोहित आणि त्यांच्या बरोबरीने ज्ञानेश्वर ठाकूर हे दोन खेळाडू सलामीवीर म्हणून मैदानाकडे दाखल होताना आपण पाहत आहे. सामना 5 षटकांचा आणि किमान 70+. चला इथे वाढदिवस आहे. सुजल यांचा आपण वाढदिवस सेलिब्रेट करत आहोत. दुग्ध शर्करा आयोग या स्पर्धेचा सुजल एक उत्कृष्ट खेळाडू. चला मॅडी डीजे प्लीज. ची जलतं त्याला कळतं. क्या बात आहे. संगीत भारी आहे मॅडीचा. आणि इथे षटकाराला रोहितच्या माध्यमातून 6 धावा पाहायला मिळाल्या. चांगलं कमबॅक. जयंत देवरुखकर वरती आक्रमक झालाय. यावेळेला तेच तर बॉल परफेक्ट बॉल डिलिव्हर केला. लेंथ बॉल होता उजव्याच्या बाहेर टाकला आणि वाईड लाईनच्या आतून बॉल ट्रॅव्हल झाला विकेट किपरच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू आपण पाहत आहे. दोन्ही संघ ताकदवर आहे. दोन्ही संघांसाठी हा सामना फार महत्त्वाचा आहे कारण पहिल्या सामन्यामध्ये हे दोन्ही संघ पराभूत झालेले आहेत आणि इथून मात्र जो पराभूत होईल त्याला मात्र या स्पर्धेला पूर्णविराम द्यावा लागेल आणि जो जिंकेल त्याचं अस्तित्व मात्र कायम तुम्हाला राहताना पाहायला मिळेल. बॅकअप दॅन डिलिव्हर एक्स्ट्रा कव्हरला इनसाइड आउट क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह एक्स्ट्रा कव्हरला सुपर डुपर क्लास षटकार. एंटरटेनमेंट व्हायला हवं. एनर्जेटिक आहेत करतात तिने विकी बाउन्स. यावेळेस आपण पहिला हलक्या हाताने ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. सेन्सिबल क्रिकेट. 2 मोठे फटके आले रोहितच्या माध्यमातून. त्यानंतर मात्र सिंगलला प्राधान्य देताना पण त्याला पाहिलं. क्विक सिंगल घेतली. एंड बदलला आणि एकूण धावा आपण जर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती लागल्या. त्या ठिकाणी तब्बल बिनबाद 15 धावा. चांगला स्टार्ट मिळालाय बॅटिंग करत असताना मिलिंद स्मृती वॉरियर्स टीमला.
चांगलं टायमिंग आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 आल्या. आता स्टार्किंग एंडला आपण पाहता पुन्हा एकदा रोहितला ज्ञानेश्वर स्टार्किंग एंडलाच उभा राहिले, कारण शेवटच्या बाबतीत सिंगल घेतली. रिस्पॉन्सिबिलिटी काय असते, जबाबदारी काय असते, याचं उत्तम उदाहरण कदा पहिल्या षटकामध्ये रोहितनं दाखवलं. शेवटच्या बाबतीत सिंगल घेत मात्र स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली. सेकंड ओव्हरमध्ये गोलंदाजी मार्कमध्ये आला विशाल गावन. राहुल भोईर आमचे मित्र खरं स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये सध्या आहेत, त्यांचंही कौतुक करावं लागेल. पहिला बॉल हलक्या हाताने पुश करोवर खुश रहो, सिंगल घेतली, पुश केलं बॉलला, हलक्या हाताने ऑफ ड्राईव्ह केला, सिंगल घेत मात्र एंड बदलला. आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमताच येईल या इनिंगमध्ये ज्ञानेश्वर ठाकूर हा खेळाडू, अनुभवी खेळाडू आहे. सन्माननीय प्रदीपजी ठाकूर आणि सुधीरजी ठाकूर या दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपण या मंचावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. आदरणीय प्रदीपजी ठाकूर आणि आदरणीय सुधीरजी ठाकूर यांना विनंती आहे या आपण मंचकावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. वेगवान बॉल टाकला गोलंदाज त्या ठिकाणी. मग आता विशाल गावण याच्या माध्यमातून हा खेळाडू विशाल आपण पाहताय बॉलिंग मार्कमध्ये आहेत त्या ठिकाणी. चांगली बॉलिंग ॲक्शन, 1000 पॉईंटमध्ये मिळालेला हा खरं तर चांगला खेळाडू. याही वेळी आपण पहिला फुलर लेनचा बॉल, बॅक टू द बॉलर, रन नाहीये, कमालीचं कमबॅक. पहिल्या बॉलवरती सिंगल, त्यानंतर सलग 2 डॉट. इथे पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 आल्या होत्या. रोहितनं धुवाधार सुरुवात केली, 2 षटकार पहिल्या षटकामध्ये लगावले होते आणि त्यानंतर मात्र रोहितच्या नंतर मात्र आपण जर पहिला बॉलरचं कमबॅक होताना पाहायला मिळालं. विशाल गावांच्या माध्यमातून कमबॅक गरजेचं आहे आणि ते दाखवत असताना फुटवर्क नाही आहे. आणखीन एक यॉर्कर आपण जर पाहिला, सटीक यॉर्करचा वापर केला गोलंदाज विशालने आणि इथे मात्र आणखीन एक डॉट त्या ठिकाणी आपण पाहिला. दबाव आता ज्ञानेश्वरवरती वाढत चाललाय. जेव्हा तुमच्या बॅटमधून मोठे फटके येत नाही किंवा तुमच्या बॅटमधून धावा येत नाही तेव्हा येत नाही, तेव्हा सिंगल डबल फार महत्त्वाचे आहेत. स्ट्राईक रोटेट तुम्हाला करावी लागेल, अन्यथा हा प्रेशर तुम्हाला मिलिंद स्मृती वॉरियर संघावरती वाढताना पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा तेच सरळ बॉल, शॉर्ट ऑफ लेनचा वापर, गुड लेनवरून बॉल टेक ऑफ केला विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि इथे आपण जर पाहिला तर आणखीन एक डॉट. दबाव हा पूर्णपणे वाढत चालला. बाउन्सरचा वापर केला, पेस विथ बाउन्स हा चेंडू पाहिला त्या ठिकाणी विशालच्या माध्यमातून. धीम्या गतीने व्हेरिएशन करताना मात्र हा बॉल वाईट टाकला आणि सिंगल रन कंप्लीट केली दोन्ही खेळाडूंनी. आणि या सन्माननीय अरुणजी नवाले यांनाही विनंती असेल आपण या मंचावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. विंदने गावचे सन्माननीय अरुणजी नवाले यांचं देखील स्वागत. 1+1 अशा 2 धावा असेल, वाईड +1 अशा 2 धावा इथे ॲड होतील. धावसंख्येत होईल वाढ. टोटल धावा आपण जर पाहिल्या धाव फलकावरती आहेत त्या ठिकाणी तब्बल आपण पाहत आहे त्या ठिकाणी खरं तर 18 धावा, 18 लॉस ऑफ 0 विकेट. शेवटचा बॉल आहे, थोडंसं व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न केला त्या ठिकाणी विशालने आणि इथे मात्र वाईट बॉल टाकला. कट केला बॉलला, दिशा दिले, वेगाच्या अगेन्स्ट टेक्निक, ताकद कमी पण आपण जर पाहिली टेक्निक चांगली होती. पण बॅकवर्ड पॉईंटला त्या ठिकाणी भरपूर वेगाने फिल्डर गेले, रनआउटची संधी आणि इथून मात्र ज्ञानेश्वर ठाकूरचा बहुमूल्य विकेट मिळाला. त्या ठिकाणी फिल्डिंग करत असताना नवापाडा या टीमला झालाय. मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या जर आपण पाहिली 20. नवीन फलंदाज टीम ओनर संग्राम घरत त्या ठिकाणी मैदानाकडे 3ऱ्या क्रमांकावर दाखल होताना आपण त्यांना पाहत आहे. सुनील पाटील खालचा पाडा यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला 500 आणि हॅट्रिकला 3000. संग्राम घरत यांच्यासाठी पारितोषिक आलंय, खरं तर त्यांच्यासाठी चॅलेंजिंग पारितोषिक राहील. आणि दीपक घरत यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक प्रत्येक षटकाराला असेल. आणि बॉलिंग मार्कमध्ये आपण पाहताय गोलंदाज ठिकाणी येतात जयंत देवरुखकर. सेकंड स्पेलमध्ये आला, आघाडीचा प्रमुख गोलंदाज. पॉवर प्लेमुळे थोडासा महागडा ठरला, पण इथे त्यांना कमबॅक करावं लागेल. सेकंड ओव्हरमध्ये विशाल गावणने जबरदस्त कमबॅक केलं आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा सेकंड स्पेलमध्ये आलाय त्या ठिकाणी जयंत देवरुखकर.
हा खेळाडू कदाचित तिसरा फ्रेश बॉलर या षटकामध्ये यूज करायला हवा होता, पण तो इथे जयंतमध्ये विश्वास दाखवला. यावेळेला आल्या लॉफ केला बॉलला. क्या बात आहे, टायमिंग प्रॉपर, फुटवर्कचा योग्य वापर, ताकदीचा वापर, बॉल झाला हवाई सफर आणि इथे मात्र आलाय आणखीन एक गगनचुंबी. प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. रोहित गरत 2 षटकारांना 5000. संग्राम गरत यांना देखील यांच्याकडून. आणि पुन्हा एकदा हा बिगिट करताना फटका फसला, कॅच पकडावी लागेल, कारण रोहितचा बहुमूल्य विकेट मिळाल्यानंतर मात्र आनंदाचं वातावरण आपण पाहत आहे. रत्नेश 11 नवापाडा संघाच्या खेळामध्ये एक मोठा फटका आल्यानंतर मात्र आक्रमक झाला आणि तिथे मात्र चुकीचा फटका पाहिला. त्या ठिकाणी रोहितच्या माध्यमातून झेलबाद झाला रोहित गरदा खेळाडू. बिग विकेट डाऊन, कॅप्टन दी डिपार्ट. खेळाडू बाजूला रोहित आणि त्यानंतर मैदानाकडे 4थ्या क्रमांकावरती खेळाडू जाताना आपण पाहत आहे मिलिंद स्मृती वॉरियर्स टीमचा खेळाडू प्रभंजन परदेशी, याला आपण पाहता टाकीगावचा खेळाडू यावेळेस 4थ्या क्रमांकावरती आला. आणि संग्राम घरत यांच्यामध्ये प्रेम जास्त आहे, तर आपण पाहिलं चाहत्यांचं, त्यांच्याकडून मात्र पारितोषिक त्यांच्यासाठी आलेत आणि क्षमता आहे या खेळाडूंकडे. अनेक स्पर्धांमध्ये दमदार योगदान पूर्वी राहिलं संग्राम घरत यांचं. ओव्हर द विकेट यावेळेला यॉर्कर लेंथमध्ये बॉल, फुलर लेनचा बॉल होता आणि इथे जयंत देवरुखकर या ओव्हरमध्ये कमबॅक करतो. पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 दिल्या, या ओव्हरमध्ये पहिल्या बॉलची षटकार त्याच्या अगेन्स्ट आपण पण रोहितच्या माध्यमातून. आणि नंतर मात्र रोहित बाद झाला. तिसरा चेंडू आपण जर पाहिला त्या ठिकाणी प्रभंजन परदेशी तो डॉट खेळलाय, त्यामुळे कमबॅक या ठिकाणी जयंतच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. 26 धावा धाव फलकावरती आहेत. 2.3 चेंडूचा खेळ संपलाय, 2 गडी बाद 26 अशी धावसंख्या. हलक्या हाताने सेन्सिबल क्रिकेट, क्या बात आहे. मोठे फटके येत नाही, त्यामुळे आता सिंगल डबलवरती भर दिलाय. संग्राम रिस्क घेत नाही, आता काय घडेल मैदानाकडे. विकेटची संधी आणि इथे आपण जर पाहिला डायमंड डक, एकही चेंडू फेस न करता हा खेळाडू चाललाय मैदानाच्या बाहेर. पारितोषिक लावण्यात आली होती संग्राम घरत यांना, पण एकही बॉल फेस करण्याची संधी त्यांना मिळालेली नाहीये. द्विधा मनस्थितीमध्ये होते आणि खेळाडू बाद. मिकी माऊस एनर्जॅटिक परफॉर्मन्स त्यांचा राहिलाय. जबरदस्त कामगिरी. रात्रभर उद्या देखील असाच तुमच्या बाजून परफॉर्मन्स व्हायला हवा. आणि इथे आपण पहिला लेट कटचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला फलंदाजाने. नवीन आलेला खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडला स्वतः प्रबंधन आहेत. नवीन आपण खेळाडू नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पाहत आहे. त्या ठिकाणी आदित्य जोशी, राहुल गरत यांचं इथे आगमन, त्यांचंही स्वागत. 27 धावा धावफलकावरती 2.5 चेंडूंचा खेळ संपला आणि अजूनही 2.1 चेंडूचा खेळ बाकी. मगाशी प्रेडिक्शन केलं किमान 70च्या आसपास पोहोचावं लागेल बॅटिंग करत असताना या टीमला, रोहित गरच्या संघाला. फुल टॉस बॉल ऑन साईडला, बीमर कॉल, इट्स अ बीमर. ऑन ड्राईव्ह सिंगल घेतली आहे आणि पंचांनी मात्र या चेंडूला बीमर घोषित केलं. वेस्ट साईडच्या वर हा चेंडू होता, कमरेच्या वर होता, त्यामुळे आपण जर पाहिला पंचांनी बीमर घोषित केला. त्यामुळे पुढचा बॉल असेल फ्रीट. उघडा डोळे पहा नीट, पुढचा बॉल फ्रीट आणि समोर फलंदाज असतील त्या ठिकाणी आदित्य जोशी. मुक्त संचार करण्याची संधी असेल आदित्यला या चेंडूवरती. जर का एखादा मोठा फटका आला तर मोमेंटम मिळेल बॅटिंग करत असताना मिलिंद स्मृती वॉरियर्स धाकटीजू या टीमला. मिलिंदजी यांच्या आठवणीला मात्र उजाळा देण्यासाठी हा संघ नेहमी खेळत असतो.
मैत्री मिलिंद स्पोर्ट्स धाकटीजी आपण टीमला देखील पाहिलं ग्रामीणमध्ये. यावेळेला आपण पहिला कदा फ्रीडचा बॉलवरती कमबॅक केलाय. फुलर लेन टाकला बॉल, ते वेगाने बीट केलं. सबमरीन डिलिव्हरी, टप्पा पडला, खाली राहिला, डॉट बॉल पाहिला. 3 षटकं संपली. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टोटल धावा आपण जर पाहिल्या मिलिंद स्पोर्ट्स वॉरियर्स धाकटीजी संघाच्या माध्यमातून तब्बल 3 गडी बाद 30. डीजे प्लीज. तीन ओव्हर कंप्लीट आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 30 म्हणजे 10.00च्या सरासरीने आपण पाहता मिलिंद स्फूर्ती वॉरियर्स संघ आता पुढे चाललाय आणि आता या मॅचमध्ये कमबॅक करावं लागेल. धावा बनवाव्या लागतील अंतिम 2 षटकामध्ये. किमान 20+ रन तुम्हाला बनवावे लागतील, तेव्हाच फायटिंग टोटल तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. आणि यातून जो जिंकेल तो मात्र मनीष मोकल यांच्या संघासोबत म्हणजे ऋग्वेदा एंटरप्राइजेस या टीमसोबत तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळेल. त्यामुळे ही देखील लढत तितकीच महत्त्वाची राहील. शुभम डाकी बोरकर संघाचा एक अतिशय हरवणारे खेळाडू, व्यावसायिक दर्जाचा क्रिकेटर. त्याला आपण पाहिलं व्यावसायिक क्रिकेट खेळताना. या परिसरामध्ये 8 गाव आहेत आणि 8 गावांची स्पर्धा आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत विंदने प्रीमियर लीग परिसर मोठा आहे, परंतु या परिसरामध्ये एखाद्या तालुका लेवलच्या संघाला पराभूत करण्याची क्षमता आहे असे खेळाडू या विभागामध्ये आहेत. त्यामुळे या स्पर्धेच्या माध्यमातून करता येणाऱ्या कालावधीमध्ये एक व्यावसायिक दर्जाचा संघ देखील तुम्हाला तयार होताना पाहायला मिळेल. चांगलं क्रिकेट तुम्हाला या परिसराच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल आणि ज्यासाठी शक्ती म्हात्रे, मंगेश घरत यांच्या माध्यमातून हे चांगलं प्लॅटफॉर्म या तरुणांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. दमदार योगदान त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. पहिला बॉल लेग ग्लान्स करायचा होता, टप्पा आपण जर पहिला बाहेर टाकला, पंचांचा इशारा, वाईट बॉल. गोलंदाजी मार्कमध्ये गोलंदाज आहेत त्या ठिकाणी ओम कातकरी हा खेळाडू. लाऊड ऑफिस झाली आणि इथे आपण पाहिला ओम कातकर याचं कमबॅक. प्रभंजन परदेशी हा खेळाडू स्टार्किंग एंडला आहे आणि त्याच्या बरोबरीने आपण पाहिला आदित्य जोशीला नॉन स्टार्किंग एंडला. अभी नाही तो कभी नाही. तुम्हाला या 2 षटकामध्ये चांगली चमकदार कामगिरी करावीच लागेल, कारण जर का धावा कमी आल्या तर तुम्हाला मात्र पुढच्या सत्रामध्ये खडतर प्रवासाला सामोरं जावं लागेल. आणि इथे देखील आपण पाहिला वाईड यॉर्करचा प्रयत्न ओम कातकरीच्या माध्यमातून. बॉडी लँग्वेज त्या खेळाडूची सांगते, त्याच्याकडे खरं तर गुणवत्ता आहे. कॉन्फिडन्स लेवल त्याचा चांगला आहे. ओम कातकर याच्या माध्यमातून आपण पाहत आहे चांगली बॉडी लँग्वेज आणि चांगल्या टप्प्यावरती नियंत्रित गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहिली. पहिला बॉल अपवाद राहिला, तो डाव्याच्या बाहेर गेला. त्यानंतर सलगचे 2 डॉट बॉल पाहिले. 31 धावा फलकावरती आहेत. रोहित घर तर थांबणं गरजेचं होतं. रोहितनं केलेली घाई, रोहितचा मिस्टामिक फटका, इथे लॉफ केला बॉलला, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. प्रभंजन परदेशीचा हा तडाखा लॉंग ऑनला क्लिअर करत बॉल चालला बाउंड्रीच्या बाहेर. मॅक्झिमम हिट षटकार. जबरदस्त टायमिंग, लाजवाब फटका, लो फुल टॉस ऑन साइडला मिड विकेटला क्लिअर केलंय. प्रभंजन परदेशी ही इज ऑन फायर. लगातार दुसरा षटकार. डीजे प्लीज. की माऊस तुम्हाला ऐकायचं नाही, ते हल्दी डान्सर आहेत, ते जुने खेळाडू आहेत. त्यांचा डान्स आपण बघितला, जबरदस्त एंटरटेनमेंट त्यांच्या माध्यमातून आणि खूप चांगलं योगदान सर्व प्रेक्षकांचं राहिलं आहे. पहिल्या रात्रीपासून प्रचंड गर्दी आणि उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या प्रेक्षकांचा राहिला या स्पर्धेसाठी. वाईड बॉल कॉल आणि इथे मात्र आपण पहिला एक्स्ट्रामध्ये भर पडेल. आता 43 रन स्कोर कार्डमध्ये लागताना पाहायला मिळतील.
44 माफी असावी 44वा धावफलकावरती आहेत. आणि या षटकामध्ये आता पुन्हा एकदा आक्रमक झालाय प्रभंजन परदेशी हा खेळाडू ओम कातकरीच्या अगेन्स्ट. ओव्हर द विकेट, डाऊन द ग्राउंड, एक्साइटिंग द पॉवर. बॉलला मात्र पाठवलं आउट ऑफ द पार्क. षटकार. सुरेश दादा घरात आमिर खानचे चाहते आहेत आणि काय डान्स त्यांनी केला, भन्नाट डान्स, जबरदस्त. आणि इथे आक्रमक झाला प्रभंजन परदेशी हा खेळाडू. जबरदस्त बॅटिंग खरं तर करताय मैदानामध्ये आणि बाहेर डान्स देखील चांगला सुरू आहे. तामे जुल्ला आणि इथे मिस टायमिंग फटका. एक्स्ट्रा कव्हरच्या अगदी मधोमध बॉल पडला. सेफ लँडिंग वॅकंड एरियामध्ये बॉल पडला. सिंगलला डबलमध्ये कन्व्हर्ट करताना 2 धावा या बॉलवरती आल्या. या षटकामध्ये आपण जर पाहिलं 50 कंप्लीट, टोटल 52 धावा आल्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती. आता 1 षटक बाकी आहे. चांगलं कमबॅक. या ओव्हरमध्ये तब्बल 22 धावा खर्च केल्या ओम कातकरने. शेवटच्या 4 मध्ये धावा खर्च केल्या 21. पहिल्या 3 मध्ये आपण जर पाहिलं 1च रन होती आणि त्यानंतर मात्र आक्रमक झाले खेळाडू. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. त्या ठिकाणी 52 धावा धावफलकावरती. खेळाडू बाजूला 3. चला स्पीडअप करा. दरम्यान आपण अतिथी सन्मानाकडे बघत आहोत. सन्माननीय प्रदीपदादा ठाकूर यांना आम्ही इथे सन्मानित करत आहोत. मी शक्ती म्हात्रे, स्पर्धेचे आमचे दमदार मुख्य आयोजक. त्यांना विनंती असेल आपल्या पवित्र शुभ हस्ते सन्माननीय प्रदीपदादा ठाकूर यांचा यथोचित मानसन्मान या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण करावा. मायेचे उपदार शॉल आणि सौंदर्याचं प्रतीक सुगंधी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना आपण या स्पर्धेच्या निमित्तानं सन्मानित करत आहोत. आणि स्पर्धेची गोड आठवण भेट सन्मान चिन्ह त्यांना दिलं जाईल आणि त्यांचा हा सन्मान या मुख्य अतिथी मंचावरती केला जातो. आपलं मनपूर्वक स्वागत या. आणि त्याचनंतर सन्माननीय सुधीरदादा ठाकूर यांना इथे सन्मानित केलं जाईल. आदरणीय सुधीरदादा ठाकूर, आपणही आमच्या सन्मान स्वीकार करावा. मी शक्ती म्हात्रे स्पर्धेचे मुख्य आयोजक त्यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते सुधीरदादा ठाकूर यांचा इथे सन्मान करावा. क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व आपण पाहता मंचावरती या सामन्याचा आनंद घेत आहेत आणि त्यांचं स्वागत या ठिकाणी केला जातोय. अंतिम षटक बाकी आहे. आता स्लॉग ओव्हरमध्ये स्वप्नील जोशी हा खेळाडू बॉलिंग मार्कमध्ये आला आणि समोर आदित्य जोशीला आपण पाहताय स्ट्रायकिंग एंडला. आता प्रभंजनला जास्तीत जास्त बॉल फेस कसे करता येतील याकडे तुम्हाला लक्ष द्यावं लागेल, कारण प्रभंजन आक्रमक झालाय. टाकीगावचा हा खेळाडू चमकला आजच्या रात्रीमध्ये, परंतु स्वप्नीलला कमबॅक करावं लागेल. शॉर्ट ऑफ प्लेन बॉल हुक करायचा आहे. बॉल मागे चालला, जजमेंट चुकलं, बॉल मागून निघून चालला फाईन लेग क्षेत्राकडे. लॉंग स्टॉपला नॉन स्टॉप सीमा पार 4 रनसाठी मात्र मिळाला हा चौकार. चौकार मिळाला पहिल्या बॉलवरती आणि इथे आपण पाहताय खरं तर 56 अब तक 56 रन स्कोर कार्डमध्ये. तेच सरळ बॉल आणि इथे आपण पाहिला वेगवान चेंडू. सन्माननीय चंद्रकांतजी मोकल आणि आदरणीय अरुणजी नवाले साहेबांचा आम्ही इथे सन्मान घेत आहोत. चंद्रकांतजी मोकल साहेब आणि अरुण नवाले साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल. आपण आमच्या सन्मान स्वीकार करावा. शक्ती म्हात्रे साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते चंद्रकांत मोकल आणि अरुण नवाले साहेबांचा यथोचित मान सन्मान इथे आपण करावा. फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बॉल स्क्वेअर लेग मध्ये ढकललाय. त्या ठिकाणी डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करताना मिस फिल्डिंग. लेझी क्रिकेट, नशिबाचा चौकार. आणखीन 4 धावा ऍड होतील बॅटिंग करताना धाकटी संघाच्या स्कोर कार्ड मध्ये. चार धावा. खराब फिल्डिंग. पाण्यामध्ये बुडणाऱ्याला खरं तर काठीचा आधार आणि फिल्डिंग मध्ये गोलंदाजाला फिल्डरचा आधार असं म्हणतात. आणि इथे मात्र मिस फिल्डिंग, त्यानंतर क्लीन बोल्ड.
इनसाइड आउट फटका खेळायचा होता त्या ठिकाणी. फलंदाज आपण पाहता आदित्यला आणि त्रिफळाचीत झालाय या षटकामध्ये. आदित्य हा खेळाडू डीजे साठ धावा, 4 गडी बाद 60. आता अंतिम 2 चेंडू बाकी आहेत, 2 बॉल बाकी आहेत. आणि आता नवीन खेळाडू मैदानाकडे आपण जाताना पाहताय अंकेश पाटील. तर हा कमी वयाचा खेळाडू मैत्री मिलिंद स्पोर्ट्स धाकटी जुई संघामध्ये आपण त्याला मिडल ऑर्डरला चांगली फलंदाजी किंवा चांगली गोलंदाजी करताना पाहिलंय. आणि तो मात्र आता अंतिम 2 बॉल फेस करण्यासाठी मैदानाकडे दाखल झालाय. रोहित बाद झाल्यानंतर असं वाटलं दबाव येईल या टीममध्ये, पण त्यानंतर मात्र प्रबंधनने संघाला सावरलं, चांगलं योगदान आपल्या टीमला दिलं. रिलीज ऑफ डिलिव्हरीमध्ये थोडासा व्यत्यय, पंचांचा इशारा, इट्स डेड बॉल. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज व्हावं लागेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर असेल अंकेश पाटील हा खेळाडू. 2 बॉल बाकी आहेत. एखादा मोठा फटका जर आला तर मात्र धावसंख्या तुम्हाला वाढताना पाहायला मिळेल. इथे स्टेप आउट झाले, डाऊन द ग्राउंड फटका लॉंग ऑफमध्ये खेळला, सिंगल घेतली आहे आणि प्रबंधनला तर मात्र स्ट्राईक दिले त्या ठिकाणी अंकेशने. आणि अगदी योग्य निर्णय. सेट झालेला खेळाडू, त्याला मात्र या षटकामध्ये पहिल्यांदा स्ट्राईक मिळाली, लास्ट बॉल खेळण्याची संधी मिळाली. परंतु लास्ट बॉलवरती एखादा ब्लास्ट झाला तर मात्र टार्गेट तुम्हाला मोठं होताना पाहायला मिळेल. क्षमता आहे या खेळाडूकडे, कारण प्रबंधनने आतापर्यंत वैयक्तिक त्याची जर कामगिरी पाहिली तर दमदार बॅटिंग करत सलग 3 षटकार मारले, 1 दुहेरी अंक आणि टोटल 22 धावांचं योगदान आपल्या टीमला दिलंय. 10 चेंडूमध्ये 23 धावा त्याने केलेल्या आहेत. आणि लास्ट बॉल ऑन साईडला फटका, मिड विकेट क्षेत्राकडे बॉल चाललाय, फिल्डर आहेत मागे, सिंगल पूर्ण केले. दुसऱ्यांचा प्रयत्न, फेकी अतिशय योग्य एंडकडे झाली कारण भरपूर मागे होते प्रबंधन. आणि इथून मात्र रनआउटचा विकेट शेवटच्या बॉलवरती मिळाला. 1 रन देखील मिळाली. बॅटिंग करत असताना मिलिंद स्मृती वॉरियर्स धाकटीजू या टीमला पहिलं सत्र संपलं आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर टोटल धावा धावफलकावरती लागल्या. त्या ठिकाणी 5 गडी बाद, तब्बल 62 धावा, 62, लॉस ऑफ 5 विकेट. पहिलं सत्र संपलं. आता 63 धावांची गरज राहील येणाऱ्या पुढच्या सत्रामध्ये. 63 धावांची गरज आपण ऐकूया पुढच्या सत्रामध्ये. आवाज आमचे मित्र समालोचक, आमच्याच तारागावचे हिंदी समालोचक अमितजी पाटील यांच्याकडे आपण बोलूया. आणि तत्पूर्वी संधी देऊया आपण डीजे यांना. धन्यवाद. हेलो हेलो चेक, फर्स्ट एड बॉक्स दीजिए वहां पर. तो जरूर यहाँ पर काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है. जरूर मिलिंद स्मृति वॉरियर्स धाकटी जुई बनाम ये मैच यहाँ से जारी है रत्नेश 11 नवापाड़ा टीम के दरमियान. टॉस जीता है टीम रत्नेश 11 नवापाड़ा टीम ने और जरूर रन बनाए. पहले 5 ओवर में 63 रनों का पीछा करते हुए नवापाड़ा टीम नजर आएगी. और इन 63 रनों का पीछा किस तरीके से होगा ये हम जरूर देखेंगे. गेंदबाजी का विश्लेषण करेंगे. तो पहला ओवर फेंका था गेंदबाज जयंत देवरुकर ने, जिन्होंने 15 रन खर्च किए थे. दूसरा ओवर फेंका गेंदबाज विशाल गावड़ ने, अपने ओवर में 5 रन खर्च करते हुए नजर आए. तीसरा ओवर फिर एक बार जयंत देवरुकर ने फेंका, अपने ओवर में रन खर्च किए 10. चौथा ओवर फेंकते हुए नजर आए ओम कातकरी, जिन्होंने काफी महंगा ओवर फेंका, 22 रन खर्च किए. और 5वां ओवर फेंका स्वप्निल जोशी ने, जिन्होंने अपने ओवर में 10 रन खर्च किए. कुल मिला के बने 62 रन और 63 रनों का पीछा करते समय अब नवापाड़ा टीम नजर आएगी. चलिए ओपनिंग पेयर मैदान के अंदर भेजने हैं. बल्लेबाजी का विश्लेषण करेंगे तो जरूर रोहित गलत की काफी अच्छी बल्लेबाजी, 13 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 लंबे छक्के वहां पर शामिल थे. उसके बाद अंतिम क्षणों में वहां पर प्रबंधन परदेसी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 12 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली और 5 गेंदों में 8 रनों की पारी आदित्य जोशी द्वारा भी हमें देखने को मिली. काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई.
लेकिन अब इस सत्र में किस तरीके से इसका पीछा होगा ये हम जरूर देखेंगे। मेरे साथी स्कोरर कांचन जी पालकर सर और राहुल जी भोईर सर अब यहाँ से जुड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब अगले सत्र में किस तरीके से ये पीछा होगा ये हम जरूर देखेंगे। सन्माननीय स्वरूपजी ठाकूर साहेब यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं डोनेशन मिळाले, त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। तो फिर एक बार आए हुए तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा। सभी दर्शकों को मेरा यानी कि अमित पाटिल का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लौट चलेंगे क्रिकेट की सदाबहार और खूबसूरत दुनिया में, जहां पर काफी कड़ा मुकाबला यहां से जारी है। जो हारेगा वो जाएगा आज घर, और जरूर जो जीतेगा वो अगले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएगा। काफी कड़ा मुकाबला, नॉकआउट का ये मुकाबला है। ग्रुप ग्राम पंचायत विंदने प्रीमियर लीग का ये पहला साल और पहला ही साल नाइट में नजर आता हुआ काफी बड़ा आयोजन इस प्रीमियर लीग का। मुकाबला जारी है। प्रकाश नवाले, इन्होंने अगर कैच पकड़ा तो प्रदीप जी ठाकुर इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम है। ये प्यार है, प्यार वहां पर प्यार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन 63 का पीछा अब किस तरीके से होगा ये हम जरूर देखेंगे। ओपनिंग प्लेयर मैदान के अंदर जयंत देवरुकर और प्रतीश मोकल, ये ओपनिंग प्लेयर मैदान के अंदर। जयंत देवरुकर को काफी महंगा इस टीम ने जरूर वहां पर पॉइंट खर्चे किए। 21,000 पॉइंट में इस खिलाड़ी को खर्चा किया है जयंत देवरुकर को। और गेंदबाजी में तो अच्छी गेंदबाजी नजर आई, लेकिन अब बल्लेबाजी करते समय टीम संकट में, क्योंकि 63 रन 5 ओवर में यहां से पूरे करने, बड़े टारगेट का पीछा करना है। और इस टारगेट का पीछा किस तरीके से होगा ये यहां से हम देखेंगे। चलिए अब मैच को तुरंत शुरू करना है। मैच के लिए आपको जरूर ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए अंकेश पाटिल, गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए अंकेश पाटिल यहां से नजर आते हुए। प्रकाश जी नवाले, इन्होंने अगर कैच को पकड़ा तो प्रशांत और प्रदीप जी गरज साहब इनकी ओर से 500 का इनाम यहां से दिया जाएगा। इनाम लगता हुआ नजर आ रहा है अब। और उड़न के दमदार आमदार महेश जी बाल्दी साहब, इनके बैनर को अगर डायरेक्ट हिट कोई बल्लेबाज करता है तो 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारे आदरणीय मेहमान सूरज मात्रे और अतुल ठाकुर, इनके ओर से 2000 का इनाम दिया जाएगा। इनाम अंतिम रात तक ये दिया जाएगा। महेश जी बाल्दी साहब, इनके बैनर को अगर कोई डायरेक्ट हिट करता है बल्लेबाज। गेंदबाजी की भागदौड़ अंकेश पाटिल आते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद और पहले ही गेंद के ऊपर रफ्तार काफी ज्यादा थी। सिंगल रन यहां से निकाला और सिंगल के साथ अपना खाता खोला। पहले गेंद के ऊपर अगर सिंगल आता है तो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ अक्सर नजर आता है। सिंगल रन के साथ अब खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है प्रकाश मोकल, इस खिलाड़ी का, प्रतीश मोकल का, सॉरी। एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई नजर आ रही है। अब जयंत देवरुकर स्ट्राइकर एंड के ऊपर, बड़ा खिलाड़ी है और ये बड़ा मैच है। यहां पर बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी बनना होगा। इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट, गैप में जाती हुई गेंद नजर आ रही है। खिलाड़ी जरूर भागते हुए गए और अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। 2 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर, 2 रनों की मदद से 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे। काफी कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि ये मैच काफी बड़ा है। दोनों टीम के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर हारोगे तो आपको जरूर घर का रास्ता नापना होगा और अगले साल का इंतजार करना होगा इस प्रीमियर लीग का। 12.60 की औसत के साथ बल्लेबाजी करनी है और जरूर अब काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई जयंत देवरुकर द्वारा नजर आ रही है। फिर एक बार गेंदबाज अंकेश पाटिल तैयार होंगे। अंकेश कीजिए गेंद, बैट का किनारा, गेंद हवा में जरूर थी। अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई, कैच जरूर छूटा होगा लेकिन कम से कम 3 रन बचा इस खिलाड़ी ने। अगर थोड़ा भी मिस होता तो चौका हो सकता था, लेकिन 1 रन मिलेगी इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से आप जरूर वहां पर लाइव द्वारा आप देख सकते हैं। गेंद हवा में थी, वहां पर कोशिश जरूर हुई थी, कैच को पकड़ना चाहिए था लेकिन अच्छी वहां पर कोशिश थी, लेकिन सिंगल रन मिली। कुल टोटल बनता हुआ 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 4 रन। फिर एक बार अंकेश पाटिल तैयार होंगे। तेज तर्रार रफ्तार भरी गेंदबाजी हो रही है
और इनकी रफ्तार के सामने बल्लेबाजों का कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर एक बार अंकेश तैयार, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, यहां से देखिए फिर एक बार मिस कर बैठे। एक और जीवन दान, ये जीवन दान काफी महंगे साबित होंगे आपको जरूर आने वाले ओवर्स में। ये दूसरा कैच छूटता हुआ, लगातार का दूसरा कैच, और अब कप्तान भी अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए नजर आए। करे तो क्या करे, गेंदबाज भी करेगा तो क्या करेगा, ऐसी फील्डिंग रहेगी तो बिल्कुल महंगी साबित होगी आने वाले समय में। रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन, 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। फिर एक बार गेंदबाज अंकेश पाटिल यहां से तैयार होंगे। अंकेश पाटिल की ये गेंद, काफी अच्छा शॉट, यहां से देखिए तू मैं हुआ, वहां से जरूर खतरा है, लेकिन अंपायर का इशारा आना बाकी है। अंपायर ने अब थर्ड अंपायर के पास रिव्यू किया, वहां पर रेफर किया है। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। 24 लाइव इवेंट की अब अग्नि परीक्षा है। चलो 12वां खिलाड़ी, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, खाली देखना है आपको। हॅलो, प्रकाश नवाले यांच्यासाठी प्रत्येक कॅचला प्रशांत नवाले, राकेश गरज, जगदीश कडू यांच्याकडून 1500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल। प्रकाश नवाले यांच्या टीममधून मोठं कॅश प्राइज आहे। खरं तर प्रशांतजी नवाले, त्याचबरोबर आपण पाहताय खरं तर राकेश गरत आणि जगदीश कडू यांच्या माध्यमातून तब्बल 1500 रुपये कॅश प्राइज दिलं जाईल। नॉट आउट, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां से सिंगल रन मिलती हुई नजर आई। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई 6 रन, 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। स्ट्राइकर एंड के ऊपर फिर एक बार प्रतीश मोकल आते हुए नजर आएंगे। प्रतीश मोकल को हाथ खोलने होंगे, 12.60 की औसत रखनी है। अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए सिर्फ और सिर्फ 6 रन। इस बार ये गेंद देखिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की है प्रभंजन परदेसी की, रनिंग कैच, वहां पर विकेट मिलता हुआ नजर आएगा। पहला झटका लगता हुआ टीम रत्नेश बिल्कुल यहां से विकेट मिलता हुआ, जबरदस्त कैच वहां पर पकड़ते हुए नजर आए। पहले 2 कैचेस छोड़े, लेकिन उसके बाद क्रिकेट का समीकरण पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस, ये कैच पकड़ते हुए नजर आए प्रभंजन परदेसी। लेकिन अगर कैच प्रकाश जी नवाले साहब अगर पकड़ते हैं ना, तो उनको 1500 का इनाम दिया जाएगा। हमारे प्रशांत जी नवाले सर और राकेश गरज सर और जगदीश, इनकी ओर से 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रकाश जी नवाले इनके लिए ये इनाम है। यहां से विकेट मिलता हुआ, रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 63 का पीछा करते समय 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदें शेष और 24 गेंदों में 57 रनों की जरूरत। करो या मरो वाला यह मुकाबला है, यहां पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही करना होगा। गेंदबाजी मार्ग पर प्रभंजन परदेसी आते हुए स्ट्राइकर एंड के ऊपर। बल्लेबाज जयंत तैयार है, इस बार देखिए गेंद हवा में थी, कैच को लपकने की कोशिश वहां पर थी, लेकिन एक और जीवनदान मिलता हुआ नजर आएगा। यहां से जरूर जीवनदान मिलता हुआ नजर आएगा। बड़े खिलाड़ी को जीवनदान दिया है, जयंत के लिए यह जीवनदान मिला। इस गेंद के ऊपर देखिए, आपको पेवेलियन से आवाज नहीं देना है। सिंगल मिलती हुई नजर आई। सिंगल के मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन लगते हुए। वहां पर जरूर
जीवन दान मिला है वहां पर जयंत देवरुकर को। अब बल्ला चेंज किया गया, यहां से किया जा चुका है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर गणेश कोहली नजर आएंगे, जो पहली बार अब स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। 40+ खिलाड़ी है और जरूर अब इस 40+ खिलाड़ी को भी बड़े हिट लगाने होंगे, जिस तरीके से बलीराम नवाले ने बल्लेबाजी की थी। इस बार देखिए स्टेप आउट हुए, यहां से जरूर मौका था, लेकिन एक और डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। काफी अच्छी तेज तर्रार गेंदबाजी हो रही है प्रभंजन परदेसी द्वारा। रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। फिर एक बार प्रभंजन तैयार होंगे। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, एक और बार यहां से मौका। देखिए वहां पर कोशिश की है रनआउट के लिए और हिट नहीं हो पाया। इस गेंद के ऊपर रन मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ भी रन नहीं मिलेगी। लगातार डॉट गेंदे, रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। 40+ के खिलाड़ी लगातार 2 डॉट गेंदे, दबाव प्रेशर नजर आता हुआ। 21 गेंदे शेष, 56 रनों की जरूरत। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश जारी रखनी चाहिए। यह पुराना चावल है और ये चावल जितना पुराना होगा उतना तो उसका स्वाद बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सिंगल रन मिलती हुई, सिंगल की मदद से टीम की टोटल अब स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़ती हुई 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। तो देखिए जो सूचना की गई है पहले ही, अगर 40+ खिलाड़ी को जानबूझकर रन आउट नहीं किया तो 5 रनों का पेनलाइज किया जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन इस बार देखिए बड़ी मछली जाल में फंसती हुई जयंत देवरुकर, सबसे बड़ा खिलाड़ी, मैदान से बाहर। देवरुकर मैदान से बाहर हुए। अब उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए ऋषि माली। ऋषि की पावर यहां से अब दिखाने होगी ऋषि को, क्योंकि रन और गेंदों का समीकरण की बात करेंगे। 19 गेंदे और अब 55 रनों की जरूरत है। जैसे विकेट मिला ना पिछला, वहां पर पूरी तरीके से जश्न मनाया टीम मिलिंद स्मृति दागचीजुई ने। और यहां पर फिर एक बार गेंदबाज प्रभंजन परदेसी तैयार होंगे। इस बार यह गेंद कट कर दिया, इस गेंद को इनटू द गैप। गेंद जाती हुई थर्ड मैन रीजन में, सीमा पार, मिलेंगे 4। ओवर नंबर दूसरा यहां से होता हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 के औसत के रन बनते हुए 12 रन और जरूर 2 विकेट मैदान से बाहर हो चुके हैं। मैदान के अंदर अब बात करेंगे तो 18 गेंदे और 51 रनों की जरूरत है। काफी कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। टीम मीटिंग के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं है। 3 ओवर के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक होगा तब आपको टीम मीटिंग के लिए वक्त दिया जाएगा। लेकिन अब आपको तुरंत डिसीजन लेना है और मैच को कैरी ऑन करना है। 18 गेंदे और 51 रनों की जरूरत है। गणेश कोहली और ऋषि माली ये बल्लेबाज मैदान के अंदर है। कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। जरूर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए इस टूर्नामेंट में जो मैन ऑफ दिस सीरीज का किताब है वो हमें आदरणीय संग्राम जी प्रकाश घरत साहब और मनोज जी प्रकाश घरत साहब, इनकी ओर से मैन ऑफ दिस सीरीज की बाइक हमें दी गई है। उनका हम ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में जरूर स्वागत करना चाहेंगे। उसके बाद लाइव इस टूर्नामेंट को कई देशों में लाइव दिखाया जा रहा है 24 लाइव इवेंट द्वारा, और वो लाइव का खर्चा दीपक जी घरत साहब और धीरज जी पाटिल साहब इन्होंने उठाया। उनको भी हम इस ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग की ओर से जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल जिन जिन हस्तियों ने मदद के हाथ हमें दिए उन सभी को हम जरूर स्वागत देना चाहेंगे। जैसे वक्त मिलेगा वैसे हम कहेंगे ये सब सारी बातें। लेकिन आने वाली 18 गेंदे
और 51 रनों की जरूरत, कड़ा मुकाबला है। समीकरण अब बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए कप्तान की सोच, देखिए रोहित गरत को अब ला चुके हैं, यानी कि आने वाला ओवर शायद प्रभंजन परदेसी से भी कर सकते हैं ये कप्तान। यही सोच होगी। रोहित गरत आते हुए ओवर नंबर तीसरा फेंकते हुए नजर आएंगे। 18 गेंदे और 51 की जरूरत। कभी कभी आपकी सोच के ऊपर भी बहुत कुछ जरूर मैच में निर्भर होता है। यदि इस ओवर में रोहित गरत के रन आए तो देखने वाले कहेंगे कि अंकेश को गेंदबाजी करनी चाहिए थी, और यदि इस ओवर में रोहित गरत ने क्वालिटी ओवर फेंका तो फिर एक बार प्रभंजन परदेसी ओवर करते हुए नजर आएंगे। रोहित तैयार है। इस बार देखिए रोहित की ये गेंद, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर मिलेगी। 17 गेंदे और अब 50 की जरूरत। रोहित गरत जो पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे, 25 रन खर्च किए थे इसी गेंदबाज ने, अपने होम ग्राउंड के ऊपर आज गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी ग्राउंड के ऊपर मार खाया इस गेंदबाज ने। अब आने वाली गेंदें बची है 17 और 50 की जरूरत। 17 गेंदे 50। इस बार देखिए फिर एक बार गेंद हवा में, रनिंग कैच पकड़ते हुए विकेट नंबर तीसरा होगा मैदान से बाहर। इन एट नंबर 5 राहुल गरत आते हुए नजर आएंगे, लेकिन समीकरण होता हुआ बड़ा। 16 गेंदे और 50 की जरूरत है। बड़ा टारगेट का पीछा करना है। अभिमन्यु की एक बात हमेशा याद रखना, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। यहां से अब आने वाली गेंदें बची है 16 और 50 की जरूरत। ये मैच जीत सकते हैं, वो हुनर रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। यहां से रोहित गरत फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर होंगे तैयार। रोहित की ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर। ये गेंद अंपायर का वाइड का इशारा था, अतिरिक्त रन यहां से मिलती हुई नजर आएगी। 16 गेंदे अब जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से बड़े हिट लगाने होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम के बल्लेबाजों को। राहुल गरत को बल्ला गर्म करना होगा क्योंकि मैच पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। फिर एक बार राहुल तैयार। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद, फिर एक बार रफ्तार नजर आई। तीनों के तीनों गेंदबाज रफ्तार भरे इस टीम में, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एक और डॉट गेंद की समाप्ति रोहित गरत करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित गरत टीम के कप्तान है, जानते हैं टीम के कप्तान की जरूर टीम की जरूरत, और जरूरत के ऊपर क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहां से होती हुई नजर आ रही है रोहित द्वारा। इस बार देखिए लोअर फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी तैनात, तू मैं वहां पर हुआ। रनआउट का खतरा, यहां से जरूर विकेट मिलता हुआ नजर आएगा। आने वाली गेंदें बची है यहां से अब 15 और जीतने के लिए 49 की जरूरत। कड़ा मुकाबला होता हुआ, लेकिन अब 14 गेंदें बाकी है। रोहित फिर एक बार तैयार हो गए। 14 गेंदें 49 रन, कड़ा मुकाबला। यहां से देखिए गेंदबाजी करने वाली टीम पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रही है। एक और तेज तर्रार गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी रोहित गरत। जो काम किया था अंकेश पाटिल ने पहले ओवर में, मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में 6 रन खर्च किए थे और एक सफलता मिलाई थी। उसके बाद प्रभंजन ने वही काम किया, 6 रन दिए और एक सफलता अपने नाम की। और रोहित गरत की बात करेंगे, शानदार ओवर फेंकते हुए नजर आ रहे। अभी तक अपने ओवर में 2 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। इस बार देखिए बड़ा हिट आता हुआ नजर आ रहा है। जाएगी गेंद सीमा पार, संजीवनी देने वाला यह शानदार छक्का।
12 गेंदे और 43 की जरूरत। काफी कड़ा मुकाबला, जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं, बहादुर तो वो है जो हार पक्की हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मैच अभी भी काफी जबरदस्त है, मैच अभी भी किसी भी टीम ने जीता नहीं है। जरूर पहले मैच की बात करेंगे तो पहले ही यस, चलिए फील्डिंग तुरंत सजानी आपको, पानी की मांग अब जरूर बाद में। मी विनंती करतो सन्माननीय सुनीलजी घरत साहेब, ज्ञानेश्वरजी घरत साहेब, समा घरत साहेब, लहू घरत साहेब आणि अंकुशजी घरत साहेब या सर्व मान्यवरांना आमची विनंती आहे, लगेचच आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। 12वें खिलाड़ी आपको ध्यान में रखना है, 3 ओवर खत्म होने के बाद तुरंत पानी लेकर जाना है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब ध्यान रखना है। अब नहीं जाना है, अब बाद में अगर लगेगा तो देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है, मैच के ऊपर कम ध्यान दीजिए, पानी लेकर ज्यादा जाना है आपको, वो ध्यान में रखना है। 12 गेंदे 43 की जरूरत, कड़ा मुकाबला यहां से होता हुआ नजर आ रहा है। अमोल जोशी स्ट्राइकर एंड के ऊपर नजर आएंगे। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए अंकेश पाटिल, कप्तान ने अंकेश के ऊपर भरोसा जताया है, जिन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले का क्या जबरदस्त ओवर फेंका था, 6 रन खर्च किए थे और एक सफलता अपने नाम की थी। अंकेश गेंदबाजी मार्ग पर होंगे तैयार। अंकेश की गेंदबाजी के ऊपर यह प्रहार होता हुआ नजर आ रहा है, सिंगल रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे की कोशिश जरूर हो रही है, वहां पर दूसरा भी रन पूरा होता हुआ। ये रनिंग अब अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आ रही है। सिंगल डबल के ऊपर अब जरूर कॉन्सेंट्रेट और छक्के चौकों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। जो छक्का आया था पिछली गेंद के ऊपर राहुल घरत द्वारा, वो राहुल घरत को अब स्ट्राइकर गेंद के ऊपर जरूर यहाँ पे आना होगा। रन मिलते हुए 2-2 की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 22 रन 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 11 गेंदे और 41 रनों की जरूरत। कड़ा मुकाबला, 11 गेंदे 41 रन। यहां से देखिए जबरदस्त वहां पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे। सेकंड अटेम्प्ट में खिलाड़ी का नाम वहां पर संग्राम, टीम के ऑनर है और अपना 100% योगदान देते हुए नजर आ रहे। सुरेशजी घरत आणि त्यांच्या समवेत काना घरत यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांना आमची विनंती आहे या आपण व्यासपीठावरती आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। तुमच्यासाठी पारितोषिक आहे, या लगेचच आपण फिर एक बार। यहां से जो डॉट गेंद की होती भी समाप्ति, टीम के ऑनर वहां पर थे, क्या जबरदस्त फील्डिंग किया, अपना 100% योगदान होता है ना, वो 100% योगदान दिया। और प्रकाश जी नवाले, इनके ऊपर काफी प्यार है, वो अगर गेंद भी रुकाते हैं तो उनके लिए 100 रुपए का इनाम आया है उनके लिए। गेंदबाज अंकेश पाटिल क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों में 3 रन खर्च करते हुए नजर आए। 9 गेंदे और 40 की जरूरत। इस बार देखिए हीट आता हुआ नजर आ रहा है, गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा पार, मिलेंगे 4। सन्माननीय सुरेशजी घरत यांना विनंती है, आपण या व्यासपीठावरती आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत है। यहां से आता हुआ ये चौका, अब टीम की रनों और गेंदों की बात करेंगे। 8 गेंदे और 36 रनों की जरूरत। यहां पर अभी भी बल्लेबाज राहुल घरत दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन रफ्तार ज्यादा थी, तुरंत विकेट कीपर ने अपना काम निभाया। ये डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। 7 गेंदे और अब 36 रनों की जरूरत। इस गेंद के ऊपर यदि बड़ा हिट आता है तो आने वाले समय में ये टारगेट थोड़ा जरूर चेसेबल हो सकता है, क्योंकि पर गेंद के ऊपर छक्का लगाना होगा अगर ये गेंद टॉट जाती है तो। 7 गेंदे 36 की जरूरत। फंबल होते हुए यहां से नजर आ रहे गेंदबाज अंकेश पाटिल। काफी अच्छे ओवर अभी तक फेंकी अंकेश पाटिल ने। जिस तरीके की टीम को जरूरत थी उसी तरीके की गेंदबाजी होती हुई नजर आई मिलिंद स्मृति धाकटी जोई टीम द्वारा। फिर एक बार अंकेश तैयार होंगे।
अंकेश की ये गेंद डंडी गुल होती हुई यहां से विकेट मिलेगा, एक और झटका लगता हुआ रत्नेश 11 नवापाड़ा टीम को। छह गेंदे और 36 रनों की जरूरत, प्रति गेंद के ऊपर छक्का लगाना होगा बल्लेबाज को। यह कारनामा टेनिस क्रिकेट में कई बार हुआ है, लेकिन क्या आज इस ग्रुप ग्राम पंचायत बिंदने में यह कारनामा होता हुआ नजर आएगा। छह गेंदे और 36 रनों की जरूरत। वहां पर देखिए पानी की मांग होती हुई नजर आ रही है, तुरंत पानी पीकर मैच को शुरू करना है। और नेक्स्ट मैच विनर टीम बनाम ऋग्वेदा 11 टीम। चलिए ऋग्वेदा 11 टीम के कप्तान आपको मंच के ऊपर आना है। छह गेंदे और 36 रनों की जरूरत। यह कारनामा हुआ था केलौने की टीम के गेंदबाज थे, वहां पर दिघाटी के बल्लेबाज रुपेश ने वो रन बनाए थे। छह गेंदों में 38 रन चाहिए थे और वो 38 बनाए थे। यहां पर छह गेंदों में 36 की जरूरत है। क्या ये 36 रन पूरे हो पाएंगे? गेंदबाज की कोई गलती होगी जो इस मैच में जरूर बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत दिला सकती है, क्योंकि छह गेंदों में छह छक्के लगाना उतना आसान काम नहीं है। और उसमें अगर बात करेंगे तो 5 विकेट मैदान से बाहर हो चुके हैं। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाजी मार्ग पर नजर आएंगे अमोल जोशी। स्ट्राइकर एंड के ऊपर 6 गेंदे और 36 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए अश्विन मोकल गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए। 6 गेंदे और 36 की जरूरत। गेंदबाज अश्विन तैयार होंगे। अश्विन की पहली गेंद तेज तर्रार, पहली डॉट गेंद आई, जैसे ही डॉट गेंद आई तुरंत वहां पर जश्न मनाते हुए नजर आया। 5 गेंदे और 36 की जरूरत, औपचारिकता बाकी है। यदि एक्स्ट्रा गेंद फेंकते हैं तो जरूर वहां पर धोखा हो सकता है अपने टीम को। अश्विन मोकल फिर एक बार तैयार रहेंगे। अश्विन की ये गेंद बिल्कुल एक और तेज तर्रार गेंद, लगातार की ये दूसरी डॉट गेंद। अश्विन मोकल इनके लिए पर विकेट के लिए 500 का इनाम है सज्जन मोकल इनकी ओर से। सज्जन मोकल की बल्लेबाजी इसी मैदान के ऊपर हमने देखी है, हमारी निजी टीम तारा के टीम के खिलाफ 27 बनाए थे और तब से ये खिलाड़ी हमें काफी याद है। यहां से लगातार 2 डॉट गेंदे फेंकते हुए अश्विन पाटिल, अश्विन मोकल। इस बार देखिए डायरेक्ट हिट हुआ, एक और विकेट मिलेगा, शायद मेडन ओवर आएगा ऐसा लग रहा है इस मैच में। एक और विकेट। तो यहां से देखिए अब औपचारिकता बाकी है। 3 गेंदे और 36 की जरूरत है। गेंदबाजी मार्ग पर अश्विन मोकल क्या जबरदस्त ओवर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार 2 डॉट गेंदे, उसके बाद रनआउट के तौर पर विकेट मिला। इस बार देखिए एक और तेज तर्रार गेंद, एक और डॉट गेंद की समाप्ति। अश्विन मोकल शायद आज मेडन ओवर फेंकते हुए नजर आएंगे। रफ्तार देखिए इन गेंदबाज की, काफी जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई। फिर एक बार अश्विन तैयार रहेंगे। इस बार देखिए हल्के हाथों से केला सिंगल चुराने की कोशिश, रनआउट का खतरा, लेकिन मेडन ओवर का चांस वहां पर अब मिस हो चुका है। सिंगल मिलती हुई रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन, 35 की जरूरत। 1 गेंद और 35 रन नामुमकिन। देखिए यहां पर ये गेंद, वहां पर रन मिलेंगे
अंपायर 22 के रन है ना ये? डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। यहां से मैच होता हुआ समाप्त। नेक्स्ट मैच विनर टीम मिलिंद स्मृति डॉक्टर जोई टीम के कप्तान और ऋग्वेदा 11 टीम के कप्तान तुरंत